बड़ी जी। नमस्ते मम्मी जी। चलो हम लोग पार्क में टहलने आए हैं, तो टहलते टहलते तुम्हें एक कहानी सुना दें। तो याद आ गई है सुनाइए। और सही भी रहेगा। एक बहुत अच्छे ऋषि थे, वाचस्पति हाँ। मिश्र। तो वो भगवान में बहुत लीन थे। हाँ। तो भगवान में बहुत लीन थे, तो बचपन से ही वो एक शास्त्र लिखना चाहते थे ब्रह्म के बारे में, हाँ। कि ब्रह्म कैसे प्राप्त होगा। तो इसके अलावा वो कोई बात ही नहीं करते थे, परमात्मा और शास्त्र। हाँ। तो जब वो बड़े हुए थोड़े, तो लोगों ने शादी के लिए कहा, तो वो बोले नहीं 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 करनी है। फिर एक दिन उनकी माता जी आ गई और उन्होंने पता नहीं ऐसे पूछा कि शादी कर दें। अब वो परमात्मा के ध्यान में थे क्या, उन्होंने सोचा कि शायद कह रही कि परमात्मा से मिलना है। तो बोले हाँ। पता नहीं किस झोंके में उन्होंने हाँ कह दी। बस भाई शादी की तैयारी होने लगी। जब शादी की तैयारी होने लगी तो घोड़े पे घोड़ा बुलाया गया। जब घोड़ी पे वो बैठने लगे तो वो बोले ये घोड़ी क्यों बुलाया, तो कहा तुमने तो कहा था कि शादी कर लो, तो शादी के लिए बुलाया गया। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर वो सोचे भाई हाँ कह दी तो बैठना ही पड़ेगा। बैठ गए, शादी हो गई, वाइफ आ गई और उन्होंने देखा भी नहीं कि वाइफ कैसी है भी कि नहीं है, कोई मतलब नहीं, और वापस आ गए। और फिर वो अपने काम में तल्लीन हो गए। तो उनकी वाइफ ने देखा कि हमारे हस्बैंड जो है पति जो वो कुछ लिख रहे हैं। अब पहले के ज़माने में लड़कियां पढ़ी तो होती नहीं थी। तो हाँ। उन्होंने कहा इनके काम में हमें सहयोग करना चाहिए। तो उन्होंने बिना कोई इच्छा जताए, बिना ये जताए कि मैं आपकी पत्नी हूँ, वो चुपचाप जाती थी उनके सोने से पहले और वहाँ सफाई कर देती थी। हाँ। उनको भोजन पानी जो था वो रख देती थी और हाँ। चली जाती थी। और फिर जैसे वो कर लेते हैं वैसे चुपचाप वो उठा लेती थी। ऐसे उन्होंने 12 साल तक किया। हाँ। 12 साल के बाद जब उनका शास्त्र पूरा हो गया, तो उन्होंने देखा जब शास्त्र पूरा हो गया तो अब कोई धुन ही नहीं थी। आराम से बैठे थे। तो जब आराम से बैठे थे तो देखा कि अरे वो भोजन लेके आई हैं। तो उन्होंने तुरंत बोला कि आप कौन हैं और भोजन किस लिए लाई। तो बोली कि शायद आपको याद नहीं है, हमारा विवाह आपके साथ हुआ था और मैं आपसे को 12 साल से ऐसे ही भोजन रख रही हूँ और ऐसे ही थाली उठा रही हूँ। हाँ। तो वो बोले तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि हम आपकी पत्नी हैं। तो बोले अगर हम बता देते ये सब करते तो आपके काम में विघ्न हो जाता, इसलिए नहीं बताया। तो वो कहने लगे लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है, क्योंकि मेरा ये भी प्रण था कि जैसे ही मेरा शास्त्र पूरा होगा हम यहाँ छोड़ के जो है परमात्मा की खोज में चले जाएंगे। हाँ। तो अब हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते हैं। और उनकी आँख में आंसू भर आए। जो ऋषि थे वाजपति जी के आंखों में आंसू आ गए कि मतलब इसने मेरी इतनी सेवा करी और हम इसको कुछ दे नहीं पाए। तो उन्होंने कहा उनकी पत्नी ने कि कौन कहता है कि आप हमें दे नहीं पाए। आपकी आंखों में जो प्रेम जो करुणा ये उमड़ रहा है कि हम इनको कुछ दे नहीं पाए, और इतना प्रेम उमड़ रहा है, यही हमारे लिए सब कुछ है। आंखों में ही प्रेम होना चाहिए ना। हाँ। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा हम कुछ नहीं दे पाए हैं, लेकिन इस शास्त्र का नाम अब जो हमने रखा था वो ना रख के हम तुम्हारे नाम पे रखेंगे। तो उस शास्त्र का नाम रखा भानुमति। हाँ। और वो शास्त्र आजकल सब लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छा शास्त्र है। तो इस कहानी का मैं कहने का मतलब ये है कि आजकल जो लोग हैं प्यार को प्रेम को ये सबको वासना के रूप में देखते हैं, लेकिन प्रेम क्या है, प्रेम इसको कहते हैं कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा करी और उन्होंने भी निस्वार्थ भाव से जो शास्त्र था अपना नाम ना देके अपनी पत्नी का नाम दिया। तो ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय।